हेलो दोस्तों, मैं सी कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। हाँ जी, एग्रीकल्चर लैंड इनकम टैक्स में क्या होगी, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आज उस डेफिनेशन को मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड क्या है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। हाँ जी, एग्रीकल्चर लैंड क्या है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम किसी का कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। तो अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र हुई है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं आएगा। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर लैंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट होता क्या है। आइए देखते हैं एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड की दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं, लैंड विच इज़ नॉट सिचुएटेड विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। ऐसी लैंड जो किसी जुरिसडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड में नहीं है, मतलब वो उस जुरिसडिक्शन से बाहर है। यहाँ पे इस लैंड को एग्रीकल्चर लैंड कैटेगराइज करने में दो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया दिए हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट में डेफिनेशन में। सबसे पहला क्राइटेरिया है एरियल डिस्टेंस ऑफ लैंड फ्रॉम लोकल लिमिट्स ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। हाँ जी, डिस्टेंस देखा जाएगा लोकल म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड की बाउंड्री से, और डिस्टेंस जो काउंट होगा वो काउंट होगा एरियल डिस्टेंस। दूसरा पैरामीटर है पॉपुलेशन ऑफ सच म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। जो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड है उसकी पॉपुलेशन भी यहाँ पे एक डिराइविंग क्राइटेरिया है जो कैटेगराइज करेगा एक लैंड को विद इन बिटवीन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर लैंड। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो एरियल डिस्टेंस का क्राइटेरिया है वो है विद इन 2 किलोमीटर्स। अगर आपकी लैंड म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन या कैंटोनमेंट बोर्ड से एरियल डिस्टेंस के हिसाब से 2 किलोमीटर के दायरे में है और उस म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड की पॉपुलेशन 10,000 लोगों तक है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। अगर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ही एरियली हम रखें और पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा बट 1 लाख तक है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है बट 10 लाख तक है तो भी वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएगी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो भी वो एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में नहीं आएगी। ये क्राइटेरिया है जब एरियल डिस्टेंस ऑफ दैट एग्रीकल्चर लैंड इज़ विद इन 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे ड्राइविंग क्राइटेरिया है इफ़ द डिस्टेंस इज़ विद इन 6 किलोमीटर्स। तो अगर 10,000 तक की पॉपुलेशन है तो एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है बट 1 लाख है, 1 लाख तक है, तो भी वो एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है बट 10 लाख तक है और डिस्टेंस विद इन 6 किलोमीटर्स है फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स और कैंटोनमेंट बोर्ड, तो वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है और विद इन 6 किलोमीटर्स की लिमिट में है तो भी वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट डिराइविंग क्राइटेरिया है विद इन 8 किलोमीटर्स का। अगर पॉपुलेशन 10,000 तक है तो वो एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक है तो वो एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है और 10 लाख तक है और एरियल डिस्टेंस विद इन 8 किलोमीटर्स है तो भी वो एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है और विद इन 8 किलोमीटर्स लैंड है फ्रॉम द एरियल डिस्टेंस ऑफ लोकल म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, तो वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट डिराइविंग क्राइटेरिया है इफ़ द एरियल डिस्टेंस इज अबव 8 किलोमीटर्स फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। अगर पॉपुलेशन 10,000 तक है तो वो एग्रीकल्चर लैंड मान लिया जाएगा। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है बट 1 लाख तक है तो वह भी एग्रीकल्चर लैंड मान लिया जाएगा। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है और 10 लाख तक है तो भी वो एग्रीकल्चर लैंड मान लिया जाएगा। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर चली जाती है तो भी वो एग्रीकल्चर लैंड मान लिया जाएगा व्हेन द एरियल डिस्टेंस ऑफ द लैंड फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी लिमिट और कैंटोनमेंट बोर्ड इज मोर देन 8 किलोमीटर्स। हाँ जी, तो ये था उस लैंड का क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इन द एग्रीकल्चर लैंड जो किसी म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड के जुरिसडिक्शन में नहीं आती है, उससे बाहर है।
तो आइए देखते हैं अगली कैटेगरी। अगली कैटेगरी है लैंड विच इज सिचुएटेड विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। वो लैंड जो किसी म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड के जुरिसडिक्शन में लाई करती है, फॉल करती है, उसके जुरिसडिक्शन में आती है, उस लैंड की हम बात करने वाले हैं अब इस वीडियो में, जो कि दूसरी कैटेगरी ऑफ लैंड है। आइए देखते हैं इसका डिराइविंग क्राइटेरिया क्या है। व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ दैट म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड इज लेस देन 10,000, तो इसको एग्रीकल्चर लैंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट मान लिया जाएगा। व्हेन द पॉपुलेशन इज 10,000 और मोर ऑफ दैट म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, तो इसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। हाँ जी, मैं जाते जाते वीडियो समराइज कर देता हूँ। दो कैटेगरी ऑफ लैंड है। एक वो लैंड जो किसी म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड के जुरिसडिक्शन में नहीं आती है, उसका डिराइविंग क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है इस वाली स्लाइड पे। आप चाहें तो इस स्लाइड के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए पीडीएफ में, तो अपनी मेल आईडी नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेल कर सकते हैं, हम आपको ये स्लाइड्स ईमेल कर देंगे। नेक्स्ट समराइज में कर देता हूँ। वो लैंड जो किसी म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड के जुरिसडिक्शन में फॉल होती है, उसका डिराइविंग क्राइटेरिया बिटवीन एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड ये है इस वाली स्लाइड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।